हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब फिक्स। इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल 12 के अंदर रेस्ट एपीआई ऑथेंटिकेशंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम पूरा देख लेंगे कि लारावेल के अंदर ऑथेंटिकेशन एपीआई के थ्रू कैसे होता है। तो यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरा ट्यूटोरियल रहेगा यहाँ पे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे पास पहले ही यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ था वीडियो करके, तो उसको मैं पहले विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। वीडियो, ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है सारा कुछ सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। मेरे पास फ्रेश लारावेल 12 यहाँ पे क्लोन है, वीडियो.db का मैंने यहाँ पे वर्चुअल होस्ट बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। पहले जैम्प मेरा स्टार्ट होना चाहिए, ओके। और प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे वीडियो.db यहाँ पे रन होगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पे वन बाय वन स्टेप जो है फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लारावेल 12 यहाँ पे फ्रेश क्लोन आ चुका है। दूसरा जो हम टेस्ट करेंगे वो पोस्टमैन के अंदर टेस्ट करेंगे। एपीआई के लिए तो यही बेस्ट रहता है, तो पोस्टमैन के अंदर सारा कुछ जो है वो हम टेस्ट करने वाले हैं। तो पहले जो है जो स्टेप फॉलो करेंगे वो है PHP आर्टिजन इंस्टॉल कॉलन API, ठीक है। ये होने के बाद हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो है उसका करेंगे। फिर मॉडल वगैरह जो सारे पेजेस है उसका डेटा यहाँ पे सेटअप करेंगे। पहले इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं कि आगे का जो स्टेप है वो क्या है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तो यहाँ पे यूज़र मॉडल के अंदर जो है हम एस फैक्ट्री ये भी सही है, ऑथेंटिकेबल ये भी सही है, नोटिफिकेशन ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे यूज़ लारावेल /sanctum स्लैश फिर यहाँ पे हैश API टोकन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद हैश API टोकन आपको यहाँ पे नीचे जो है यूज़ के अंदर लेना पड़ेगा। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेव करूँगा तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। फिर मैं थोड़ी देर के बाद ये जब ये पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। नेम ईमेल पासवर्ड ये भी सही है, पासवर्ड रिमेंबर टोकन ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ यूज़र टेबल ऑलरेडी है हमारा, तो यहाँ पे env फाइल के अंदर चेंज करते हैं। पहले SQL डेटाबेस यहाँ पे ऑलरेडी होगा, ठीक है, तो उसको MySQL कर देता हूँ और लारावेल 12, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। यहाँ पे localhost/php myadmin रन करते हैं पहले। लारावेल 12 का डेटाबेस जो है मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे टेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लारावेल API कर देता हूँ, एक नया डेटाबेस हो जाएगा हमारा लारावेल 12 API, ठीक है। और नया डेटाबेस यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है सारा कुछ सेटअप करेंगे। सबसे पहले ये होने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको डेटाबेस माइग्रेशन रन करना है, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, यस, ठीक है। तो ये रन हो गया। और ये जो है ट्रेट लारावेल सैंक्टम ये जो है यूज़र मॉडल के अंदर ऐड करने को बोल रहा है, जैसे हमने पहले ही ऐड यहाँ पे किया, आप देख सकते हैं। इसको मैं वापस एक बार कॉपी कर देता हूँ यूज़ करके, ठीक है। सिंपली इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे PHP आर्टिजन माइग्रेट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है env फाइल यहाँ पे लारावेल 12 API रूट ये भी सही है, सब कुछ सही है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहाँ पे API का एक फाइल बन के आ गया है API, ठीक है। उसके अंदर जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए राउट कॉलन कॉलन, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर में करता हूँ ताकि सीधा मैं कंट्रोलर यहाँ पे लिख सकूँ। रजिस्टर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और इसका जो है ग्रुप करेंगे यहाँ पे कोमा फंक्शन, और उसके बाद जो है
यहाँ पे दो मेथड राउट जो है वो डिफाइन करेंगे। वो पहला जो है रजिस्टर के लिए, यूज़र जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड, और इसके अंदर रजिस्टर मेथड। दूसरा जो है लॉगिन, लॉगिन और सेम यहाँ पे लॉगिन फंक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया। रजिस्टर्ड कंट्रोलर मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ PHP आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर, रजिस्टर्ड कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ रजिस्टर्ड कंट्रोलर, सिंपल यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ और रजिस्टर्ड कंट्रोल यहाँ पे हमारा बन गया है। उसके अंदर दो मेथड जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, पहली जो है रजिस्टर्ड, दूसरी जो है लॉगिन। सिंपल मैं डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक और यहाँ पे रजिस्टर्ड मेथड। ठीक है, और दूसरा जो है मेथड हमारा है वो है लॉगिन मेथड। दोनों यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए यहाँ पे कॉमन कंट्रोलर बनाएंगे। तो उसका नेम है द PHP आर्टिजन कंट्रोलर मैक कॉलन कंट्रोलर कंट्रोलर और यहाँ पे बेस कंट्रोलर। ठीक है, ठीक है, बेस कंट्रोलर बन गया है सिंपल। और यहाँ पे जो है सिंपल एज वेल एज जो आपको दिख रहा है सारा कुछ सही है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट कंट्रोलर सब कुछ सही है और सिंपल यहाँ पे जो है पब्लिक और फंक्शन सेंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पे सेंड रिस्पॉन्स का जो फंक्शन है उसके अंदर डॉलर रिजल्ट और डॉलर मैसेज। तो ये दो पैरामीटर हम देंगे जब भी रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन करेंगे तभी। ठीक है, और जो पहला जो है डॉलर रिस्पॉन्स के अंदर हम वेरिएबल बनाएंगे डॉलर रिस्पॉन्स और इसके अंदर सक्सेस और ट्रू। ठीक है, दूसरा जो है डेटा डॉलर रिजल्ट। ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ पे मैसेज, और ये जो मैसेज है वो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न रिस्पॉन्स यहाँ पे करते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स और जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए डॉलर रिस्पॉन्स वेरिएबल और यहाँ पे 200 स्टेटस कोड। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। एज वेल एज दूसरा जो है एरर के लिए भी बनाएंगे। तो एरर के लिए सेंड एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ डॉलर एरर, एरर कॉमा करके डॉलर एरर मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक एरर दूंगा मैं ताकि जो भी रिटर्न है यहाँ पे देखने को मिले। दूसरा जो है कोड जो हम देने वाले हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 404। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये वाला मैं पूरा रिस्पॉन्स कॉपी कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन आगे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले एरर सक्सेस के अंदर फॉल्स करेंगे पहले। ठीक है, डेटा जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, मैसेज जो है उसके अंदर एरर दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़। ठीक है, नॉट एम्प्टी। क्या नॉट एम्प्टी, वो हमको देना है एरर मैसेज अगर नहीं है। ठीक है, नॉट एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ डेटा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे डॉलर रिस्पॉन्स और डेटा करके जो हमने ऊपर से रिमूव किया था वो एरर मैसेज यहाँ पे हम सेटअप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिस्पॉन्स और यहाँ पे डॉलर कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने जो बनाया दोनों फंक्शन, ये सेंड रिस्पॉन्स के लिए यूज़ करेंगे, सेंड एरर कोड के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है सिंपल हमने जो रजिस्टर्ड कंट्रोलर बनाया है वो ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी कॉल कर लेते हैं बेस कंट्रोलर। ठीक है, और एक्सटेंड कर देता हूँ बेस कंट्रोलर को यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो है यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल। ठीक है, दूसरा उसके बाद ऑथ का फसाद यहाँ पे जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑथ का। ठीक है, और उसके बाद यूज़ वैलिडेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है नीचे यूज़ जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, ये वाला एलिमिनेट HTTP जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड जो है आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा और कॉलन यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है,
तो ये होने के बाद यहाँ पे सिंपल ये कॉल कर देना है जेसन रिस्पॉन्स। दूसरा जो है यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज सेट करना है, वैलिडेटर इक्वल टू वैलिडेटर मेक डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑल मेथड जो है वो यहाँ पे कॉल होगा। कोमा करके यहाँ पे आपको अरे बना देना है, और सिंपल जो है और नेम जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। पहले वैलिडेशन सेट कर रहे हैं, नेम के बाद ईमेल वो भी रिक्वायर्ड, और साथ साथ ईमेल भी होना चाहिए, ये भी वैलिडेशन। पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है, और 2 बार आ गया। और सी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड एंड सेम एज पासवर्ड, मतलब दोनों मैच होगा, यहाँ पे दोनों कंडीशन हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे सिर्फ इफ कंडीशन लगाते हैं, डॉलर वैलिडेटर फेल्स, ठीक है, और रिटर्न यहाँ पे जो है हम पूरा उसका सेंड एरर का जो हमने फंक्शन बनाया है वो कॉल करेंगे, वैलिडेशन एरर डॉट कोमा करके यहाँ पे जो है मैं मैसेज दूंगा वैलिडेटर्स एरर, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है एरर्स, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, यहाँ से वैलिडेशन रिटर्न होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट डॉलर इनपुट इक्वल टू डॉलर रजिस्टर्ड ऑल, और डॉलर इनपुट पासवर्ड बिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे यहाँ पे, डॉलर इनपुट पासवर्ड सिंपल यहाँ पे देंगे। और उसके बाद डॉलर यूज़र इक्वल टू यूज़र कॉलन क्रिएट, ठीक है, यूज़र ये जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद सक्सेस जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि टोकन होगा, ऑथोराइज टोकन यहाँ भी रिटर्न करते हैं, डॉलर यूज़र और क्रिएट टोकन, ठीक है, और माई ऐप, और यहाँ पे जो है प्लेन टेक्स्ट टोकन, सिंपल ये हमने कर दिया। और सिंपल ये होने के बाद नीचे जो करना है वो यूज़र का नेम भी दिखा दे साथ साथ, टोकन के बाद यहाँ पे नेम मैं कर देता हूँ और यूज़र फिर नेम, ठीक है। तो ये रजिस्टर का कोड हो गया, और रिटर्न साथ साथ करते हैं $this सेंड रिस्पॉन्स, और सक्सेस वाला जो रिस्पॉन्स है वो हम यहाँ पे देते हैं, और मैसेज जो है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये यूज़र यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया। तो पहले ये जो एपीआई है उसको ट्राई करते हैं, यूज़र वाली एपीआई हमने डोमेन वर्चुअल होस्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो हमने बनाया हुआ है video.dv/api/registered, ठीक है, ये हमारा राउट है। और बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा हम लेंगे, यहाँ पे नेम, मैं नेम डाल देता हूँ, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, और सी पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम पासवर्ड नहीं डालते, एक बार वैलिडेशन चेक करते हैं यहाँ पे एरर वगैरह कुछ आता है कि नहीं। सिंपल पहले देखते हैं, रजिस्टर्ड एपीआई यहाँ पे कॉल हुआ है, देखिए। तो वैलिडेशंस का जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था वो यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, जो बेस कंट्रोलर के अंदर हमने बनाया था ये वाला, तो ये जो है प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर मैं पासवर्ड भी ना डालूँ, ठीक है, तो देखिए ईमेल भी ना डालूँ तो यहाँ पे वैलिडेशंस प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर सब डाल देता हूँ तो ये जो है टोकन यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। सिंपल इसको मैं रन करता हूँ, देखिए तो ये टोकन जो है जनरेट हो चुका है, और इसी टोकन के थ्रू हम लॉगिन करेंगे
और यूज़र का डेटा भी इससे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप एक तरीके से देखो तो ये एज अ एपीआई के अंदर सेशंस ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पे हो गया। जैसे हम लॉगिन करने के लिए सेशंस का यूज़ करते हैं वेब के अंदर, ठीक है, वैसा सेम एज एपीआई के अंदर जो है हम यहाँ पे टोकन यूज़ करते हैं और टोकन के थ्रू जो है लॉगिन वगैरह करते हैं। दूसरा जो है हमने लॉगिन का फंक्शन यहाँ पे बनाया था। अगर हमने तो ये रजिस्टर्ड किया उसमें चल रहा है, लेकिन लॉगिन करने के लिए क्या होगा, सिंपल हमने लॉगिन का फंक्शन बनाया हुआ है। इसको मैं जो है रिक्वेस्ट जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है, और इफ़ ऑथ कॉलन कॉलन अटेम्प्ट और ईमेल डॉलर रिक्वेस्ट से मैं ईमेल लेता हूँ। दूसरा कोमा करके पासवर्ड, डॉलर रिक्वेस्ट से पासवर्ड उठाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर डॉलर यूज़र इक्वल टू ऑथ कॉलन कॉलन यूज़र। दूसरा सक्सेस और ये टोकन का जो हमने बनाया था वो सेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ऑथ हमने यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ किया है, ऑथ यूज़र, ठीक है। ऑथ यूज़र होने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू करना रह गया है, ठीक है। क्रिएट टोकन, टोकन यहाँ पे जनरेट होगा, यूज़र वेरिएबल क्रिएट टोकन, टोकन से यहाँ पे रिटर्न होगा माई एप प्लेन टेक्स्ट टोकन, नेम यहाँ पे दे दिया है, और रिटर्न जो है यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली, सेम मैसेज देना है। और इसके बाद एल्स के अंदर जो है अनऑथोराइज करके मैं भी दे सकता हूँ यहाँ पे, और सेंड एरर, ठीक है, और अनऑथोराइज एरर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और एरर जो है उसके अंदर एरर, और सिंपल यहाँ पे एरर मैसेज जो है अनऑथोराइज, सेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने रजिस्टर तो ट्राई किया, सेम एज लॉगिन का यहाँ पे पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा। ट्राई करते हैं, सिंपल रन करते हैं, पहले अनऑथोराइज करके आ गया क्योंकि हमने कुछ डेटा वगैरह यहाँ पे नहीं डाला है। ईमेल डालते हैं, ठीक है, और जब भी हम पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, गलत डालते हैं पासवर्ड तो देखिए अनऑथोराइज का एरर। अगर मैं वैलिडेशन यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है, तो भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मतलब अनऑथोराइज करके आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 to 6 से ही पासवर्ड डालता हूँ तो टोकन जो है वो जनरेट होना चाहिए, तो ये टोकन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर जो ऑथ एपीआई है, यहाँ पे ऑथ सैंक्टम, ये जो एपीआई है, अगर यूज़र का डेटा मुझे रिट्राइव करना है तो आफ्टर लॉगिन होगा। तो इसके लिए मैं यूज़र का डेटा यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक एपीआई आती है यूज़र के डिटेल्स के लिए, तो अगर ये आप एक्सेस करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, एक बार देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, बैरियर ऑथ टोकन जो है वो आपको डालना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो टोकन है वो टोकन बैरियर टोकन के अंदर डालनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे 500 इंटरनल आ गया, मतलब इसका अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है यहाँ पे, वो भी कर देंगे। लेकिन बैरियर टोकन जब भी आप डालते हो तो देखिए क्या होता है, यूज़र का जो डेटा है वो यहाँ पे रिट्राइव हो गया, मतलब जो ये आफ्टर लॉगिन ही ये काम करता है, ठीक है। अगर आप लॉगिन कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ये जो है ऑथेंटिकेशन यहाँ पे प्रॉपरली काम करता है। लॉगिन होने के बाद रजिस्टर्ड हमने यूज़र किया, उसके बाद लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद ये जो हमने एपीआई चलाया तो यूज़र का डेटा हमको यहाँ पे रिट्राइव हुआ। तो ये था दोस्तों लारावेल 12 के अंदर रेस्ट एपीआई। जैसे मैंने आपको ऑथेंटिकेशन करके दिखाया, कैसे पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका मॉडल सेटअप किया, और कैसे उसका बेस कंट्रोलर हमने बनाया, सेम कॉमन रिस्पॉन्स के लिए वैलिडेशन लगाया, और फिर जो है डेटाबेस से हमने कनेक्शन किया और एपीआई चलाया। रजिस्टर्ड का एपीआई यहाँ पे बनाया, आप देख सकते हैं ये रजिस्टर्ड का एपीआई है। लॉगिन का एपीआई हमने यहाँ पे बनाया, और सेम एज इट इज़ यूज़र का एपीआई ऑलरेडी जिसमें था उसको हमने ऑथेंटिकेट करके डेटा जो है यहाँ पे प्रिंट किया। तो ये था दोस्तों लारावेल 12 के अंदर रेस्ट एपीआई ऑथेंटिकेशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।